गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, हम मेंसुरेशन का तलाश ले रहे थे और आज मेरा मेंसुरेशन का तीसरा तलाश है, ठीक है। और मेंसुरेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और कैसे बहुत अच्छे तरीके से मेंसुरेशन हम करेंगे सर, ठीक है। तो मेंसुरेशन का आप क्या क्या पढ़े हैं? तो आपने पढ़ा क्या? तो आपने यही पढ़ा, क्या पढ़ा सर? कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा पढ़ लिए हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल तो आप बारे में पढ़े। फिर उसके बाद उसका पर बहुत सारा फार्मूला हम आपको पढ़ाएं और बहुत सारे ट्यूशन भी आपको करवाएं। लेकिन सर जब आप तो क्या कह रहा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और इसका 3 साइड दे दिया जाएगा, क्या रहेगा? एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और तीसरा 3 साइड दे देता, ठीक है। और तीनों के तीनों साइड डिफरेंस होता, ठीक। और हम तो पता नहीं रहे कि वो साइड है तो कैसे उसको हम निकालेंगे, ठीक। तो कोई भी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दे देता है तो ए के सामने वाले साइड तो स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने वाले साइड तो स्मॉल बी बोलते हैं, सी के सामने वाले साइड तो स्मॉल सी बोलते हैं, ठीक है। अब कहेगा कि इसका पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर के लिए सर हम आपको क्या बताए हैं कि किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा तो उसको हम लोग सम कर लेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। A + B + CY हो जाएगा, ठीक है। ये पेरीमीटर निकालना है। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? सेमी पेरीमीटर तो एक के द्वारा तीनों करते हैं और यहाँ पर सेमी है मतलब कि इसको हाफ कर देना है। क्या कर देना है? हाफ कर देना है, ठीक। और इसको हाफ करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक के द्वारा तीनों करते हैं। तो एक फार्मूला है, वो फार्मूला का नाम क्या है? हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, प्यार करिए 9th क्लास में आप पढ़े होंगे और पहले भी पढ़ा जाता है। हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B S माइनस C। तो आज का मेरा तो तलाश होने वाला है सर, तो इसी पे रिलेटेड तलाश होता और कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, सभी चीज तो हम पारिती से अच्छे तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हम चलिए आते चलते हैं, फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। और आते थी चीजें आपकी दिखाती जाती है, ये फार्मूला आप लिख लिए होंगे, है ना। अब चलिए कि इस पे प्रश्न कैसे आता है। तो प्रश्न हम आपको बताते हैं कि प्रश्न कैसे आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 है। इसका परिमाप 141 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन आपको बता दें कि सीजीएल प्री में पूछा गया है, ठीक है। ताराती एक हमारा ट्रायंगल है, साइड हम A बोल देते हैं, B बोल देते हैं और C बोल देते हैं, ठीक है। इसका साइड का रेशियो हम लोग कहेंगे तो 1:1/5 कितना दिया जाएगा?
ट्यूशन लिखे हैं सर दादी कोई एक ट्रायंगल है जिसमें भुजाओं ती रेशियो देते हैं 1/3:1/5:1/4 दे दिया है। ठीक है, इसका पेरीमीटर 141 सेंटीमीटर है। कहती है पेरीमीटर 141 सेंटीमीटर है और लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड के बीच तक डिफरेंस आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है ना। और ये मेरा तो है सवाल पूछा गया है तो सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सीजीएल में पूछा गया ये ट्यूशन है तो इसको कैसे तैतल करना, तो इसको तैतल करने के लिए सबसे पहले मुस्कुराइए, है ना। और मुस्कुराते देखिए तो इतना आसान भी आपका प्री में पूछा गया सवाल है ना। इससे आसान ट्यूशन आपसे मिल ही नहीं सकता है। तो ये ट्यूशन तो आपको सोल्व करने के लिए सर सबसे पहले ये करना है कि तो हमारा रेशियो फ्रैक्शन में है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए तीन न्यूमरेटर तो एलसीएम लेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा सर, तो यहाँ पे 4 5 यहाँ 3 है, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक, अब a/b/c हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए है ना, सॉरी 60 आएगा ना एलसीएम, ये 3 2 मिलित है। तो यहाँ पर इसमें इसको टच करेंगे ये 20 आ जाएगा, इससे इसको टच करेंगे ये क्या आ गया 12 आ गया, इसमें इसको टच करेंगे 15 आ गया। ठीक है, बुध पेरीमीटर कितना दिया है 141 सेंटीमीटर दिया है। तो 141 तो टेम्परेचर हम लोग पेरीमीटर का टेम्परेचर पेरीमीटर से करेंगे, है ना। बुध बोला है ऊपर, हम बोलेंगे नीचे। ये तीनों तो अब ऐड करिए था तो ए तो 2 2 4 है ना, मतलब 43 आ रहा है। और निकालेला बोल रहा थी सबसे बड़ा और सबसे छोटा में डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना था सर 8 था। तो हमारा तो निकालना है गलत में, ए से ए कैंसिल होते हैं सर, तो 3 टाइम में करते हैं और इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 24 का डिफरेंस आ गया। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है ना, लल्लू छा। और देखते हैं आते का क्वेश्चन क्या है। तारा त्रिभुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये तो आपको क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी दे दिया है। ठीक है, 5 ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं तो ये 7 सेंटीमीटर है। एरिया निकालने के लिए बोला है सर। ठीक, और ये सवाल आप तो बताते हैं ये जीडी में पूछा गया सवाल है, किसमें पूछा गया, जीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन तो हम लोग कैसे सोल्व करना है उसको देखते हैं। तो 3 आपका साइड दे दिया है और एरिया निकालना है। अभी हम आपको हीरोन फार्मूला बताए थे, क्या हीरोन फार्मूला बताएं तो ठीक है, हीरोन फार्मूला या तो लिखना नहीं है, माइंड में सब याद रखना है। ठीक है, हीरोन फार्मूला हम यही बताए कि डेल्टा इक्वल टू क्या थी रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर आप इसको बार बार लिखते रहोते तो सिलेक्शन तो और लेते चल जाएगा। ठीक ना, तो आप तो इतना भी कैलकुलेशन आपको क्या करना है, फास्ट करना है। अब इस आप तो हम लोग ऐड कर लेंगे, करेंगे ना, तो ऐड करिएगा 5 4 9 है ना, 9 और 7 मेरा हो जाएगा 16। ठीक है, तो P बराबर 16, लेकिन A से हम लोग निकालेंगे तो उसका आधा कर दिए तो S का वैल्यू आधा गया। अब यहाँ से हम पहले तो निकालेंगे सर एरिया, तो आधा गया, आध में से 5 तो माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 में से 4 तो माइनस 3 4, और यहाँ पर कितना आया 1। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ ये 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो ये 4 तो बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 3। अच्छा, तो 4 रूट 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से चीजें तो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो
तो बच्चों की तरह आपको नहीं करना कि ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते रहेंगे, वो देखते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ए तो आती पेरीमीटर एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पर रहने थीटर ए बराबर 5 है, फिर बी बराबर 4 है, फिर सी बराबर 7 है। इस तो आप चोरेंगे तो 16 आ गया, फिर इस तो तट करेंगे तो ये हमारा 8 आ गया। फिर आप चाहिए था तो आप प्लेन लिखेंगे तो एरिया आप क्या थे ट्रायंगल इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस क्या थी सी। इस तो ऐसे सोल्व करिएगा तो एस तक फिर हम वैल्यू रखेंगे। तो ऐसे सोल्व करने में आपका सोल्व तो होता लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको तो सोल्व करते थे वो 55 की बातें हैं, अब 55 नहीं, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं उसमें। तो इसलिए आपको ताकि सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन की तरह आपको सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए और हम आपका आते बताते हैं। तरह एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 त्रिभुजाएं 24, 17 और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या करें कहती है दिल्ली पुलिस का सवाल है। क्या बोला गया है दिल्ली पुलिस में पूछा गया है ट्यूशन अच्छा ट्यूशन है ना। अच्छा तो नहीं ही है लेकिन आपको हम बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस से पूछा गया सवाल। अब कराती एक त्रिभुज है तीसरा शायद बोल रहा थी 24 सेंटीमीटर है, और फिर क्या कह रहा है बी है तो 17 सेंटीमीटर है और सी है तो कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकालिए, क्या निकालिए एरिया तेलता बोल देते हैं, एरिया तो रिप्रेजेंट करते हैं। और एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम निकालना है सर, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे तो इसको हम ऐड कर लेंगे। इसको ऐड किए तो 33 आते हैं, 33 में 17 तो ऐड किए तो कितना आते हैं 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 मेरा पेरीमीटर तरह था तो एज मेरा कितना आते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक। और डेल्टा बराबर तारीख चाहेंगे तो यहाँ पे लिखना है कि कितना आते हैं 25, ठीक है। अब 25 में से 24 तो सब रहती है 1, इसमें से इस तो सब रद्द कर रहे हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है 8। अब इसमें से इस तो सब रद्द कर रहे हैं तो 16। अब देखिए यहाँ से हम बताएंगे 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखिए 5, यहाँ से आप कहे था तो 4 बाहर, यहाँ 8 है तो यहाँ से 2 बाहर और यहाँ पे √2 बच जाएगा, बचेगा ना। अब इस तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 40√2 सेंटीमीटर का होल आएगा ना। तो इस तरह से चीजें तो आपको सोल्व करना है और यहाँ पर ही आपको ये लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो इससे हमारा वो होता। और इसीलिए पुलिस कांस्टेबल से पूछा गया सवाल था क्वेश्चन था, ठीक। आते देखते हैं। देखिए अगर आप ये ट्यूशन तो अभी हम आपको बता रहे हैं ये बहुत अच्छा ट्यूशन है, ठीक है। लेवल है सर, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तरह एक त्रिभुज की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या है, ठीक है। तो देखिए सर चौथा सवाल, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में बोल दिया है 13 सेंटीमीटर एक भुजा है, एक 14 सेंटीमीटर है और एक हम क्या बोलेंगे 15 सेंटीमीटर। इससे सबसे छोटी ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है सर सबसे छोटी ऊंचाई निकालना है और स्मॉलेस्ट हाइट निकालना है, ठीक है ना। ये आपका थीसिस में पूछा गया सवाल है, ठीक। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड दे दिया है, ए दे दिया है 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सारा इसकी सबसे छोटी हाइट निकालिए, सबसे
छोटा हाइट निकालिए। ठीक, ऊंचाई निकालना है और ये सवाल आपको द्वितीय में पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखिए पिछले क्लास में आपको बताए थे कि तो पूछा था हाइट सबसे बड़ा होता है ना, उच्चता हमारा तथी होता है। फिर पूछा था लेंथ सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। उच्चता हाइट उस पे सबसे छोटा होता है। इनमें पूछा सबसे बड़ा क्या है, ए है ना। तो यहाँ से हमारा हाइट कहती है ए, ये हम तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यही एज का वैल्यू। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू क्या थी हाइट। बेस तो यहाँ पर आपको पता है, लेकिन हाइट आपको पता नहीं। तो हाइट पता नहीं है तो ये पता है, ये पता है, ये पता है ना। इस दो से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए आपको हम लोग क्या P1 फार्मूला लगाएंगे। तो ये तीनों तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 ही है, 14 या 42 है ना, यानी कि एच बराबर कितना आ गया, 23। तो यहाँ पर वो बोलेंगे कि कितना आ गया, 23 है ना। निकाल लेते हैं यहाँ पे गलत में, कि रूट अंदर कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, 23 माइनस 13, 23 माइनस 13 हम लोग क्या बोलेंगे, तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 आ गया। अब यहाँ पे 14 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और 15 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो बाहर निकल सकता है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। कितना, तो यहाँ से हमारा बाहर का आ जाता है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 बाहर। यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी 3 इंटू 2 है, तो यहाँ से 3 बाहर। ठीक है, 8 में छोड़ लाते, यहाँ से कितना 4 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप चाहिए था सर एरिया आप चाहते हैं, तो एरिया मेरा कितना आ जाएगा, तो 7 इंटू 3 इंटू 4 एरिया आ गया। अब यहाँ से हाइट अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब ए से देखिए, ए से ही कैंसिल हो गया 5 बार में, है ना। अब यहाँ से यहाँ डाल दिया, तो एच बराबर था 28 दूने 56, है ना। तो 56 बताते आ गया 5। ठीक, अगर बताइए 5 से डिवाइड करना आसान लगता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं तो आप डिवाइड भी दे दीजिए। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ गया 2। तो इसका हमारा कितना आ गया 1.2 सेंटीमीटर। इसका 11.2 सेंटीमीटर का होता है, इसका हाइट होता है, तो सबसे छोटी हाइट होती है। ठीक है ना, इसे हम लोग पढ़े हैं, दिखाती है हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस, है ना। तो इसी पे हम लोग संक्षेप से लगातार पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आते तो क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन तो है ये CDS से था, अगला क्वेश्चन CPU था है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है PQR एक अर्थ परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः इतना है। ठीक है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए
और रहा एक ट्रायंगल है PQR। PQR एक ट्रायंगल आपका दे दिया, चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तारा PQR एक ताती है ट्रायंगल है, तो PQR ट्रायंगल आपको दे दिया है। चलिए तो हम तो सॉल्व करना चाहे सीपीयू में पूछा था सवाल है। अब ये ताती तारा एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है, इसमें तारी तारा उसका अर्थ परिमाप और साइड के बीच का डिफरेंस इतना दे दिया है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और ये क्वेश्चन आप आर्य छत्रवाल 9th क्लास में भी आते थे था, तो पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग ताती करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए एरिया ही निकालना है ना, तो देखिए ये तीनों तो हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 3s, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस क्या आ जाएगा c। इसको ऐड करेंगे सर, तो ये दोनों तो ऐड कर लेंगे तो 40 8 5 आ गया, 8 15 5 20 हाथ में 2 है ना, 4 तो 6 कितना आ जाएगा। अब यहाँ से कहेंगे 3s, ये देते a प्लस b प्लस c है तो क्या है साइड है, तो 2s के बराबर है क्योंकि पेरीमीटर, हाफ करेंगे तो ये आएगा। तो s बराबर कितना आते सर 60, हाफ बराबर s बराबर कितना आया 60। और एरिया निकालने के लिए क्या जानते हैं, h माइनस s इंटू s माइनस a। तो यहाँ पर 18 है, यहाँ 17 है, और यहाँ क्या है 25 है, ठीक। तो आप यहाँ से चाहिए था, यहाँ 9 इंटू 2 आपको नजर आ रहा है, ठीक। नहीं तो इसमें से 2 इसको दे देते हैं, यहाँ से ही 5 बाहर आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आप चाहिए था तो 9 बाहर आ जाएगा, आएगा ना। अरे सर इसको प्रेस कर लीजिए, आपको दिक्कत है। देखिए 15 इंटू 4 लिखेंगे, 9 इंटू 2 लिखेंगे, 17 हो गया, 25 हो गया, यहाँ से देते 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ से 5 बाहर आया। अब अंदर में क्या बचा है, तो अंदर में आप तो बच रहा है 17 बच रहा है, 15 बच रहा है, क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है ना। तो 17 दिया 51 यानी कि 510 आ जाएगा, ठीक। और अंदर में हमारा ये है और बाहर में याद है, ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आसान है ना, तो आप बोल रहे हैं यस सर। तो देखिए इस तरह से चीजें तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, और तो ही क्या है टिपिकल नहीं पूछा जाता है, आपसे वही पूछा जाता है तो बन सकते है ना, तो नहीं बनने लायक होता है उसको पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए ट्यूशन तो हम तो अच्छे से देना है।
फिर तरह यदि एक त्रिभुज 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप इसका परिमाप 18 के बराबर है, ठीक है, और क्षेत्रफल 108 के बराबर है, तो अन्य दो भुजाओं का मान त्याग दीजिए, ठीक है। क्या है तो तारा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का एक साइड है तो दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और पेरीमीटर दे दिया है कि 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसका एरिया है तो 108 है, ठीक है, सेंटीमीटर पर। इसका दो और अदर साइड निकालना है, ठीक, अदर साइड निकालना है तो ऑप्शन हमारा तैयार है 6.5, ऑप्शन बी में हमारा तैयार आ रहा है 3.5 और 7.5, ठीक है, और ऑप्शन सी आपको क्या करना है 7 और 4 है, ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं तो 3 और 8 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाना है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए सर आप तो कुछ नहीं यही करना है, क्या करना है कि एक तो उपाय हमारा तक यही 7 है तो पेरीमीटर में से इसको माइनस करेंगे तो दोनों तक हम कितना आ जाएगा 11, दोनों तक हम 11, एक 7 है और दोनों तक हम 11 है, तो एक तो हम एस्ट बोल देंगे तो एक हमारा एस्ट माइनस क्या हो जाएगा 11 माइनस क्या हो जाएगा एस्ट हो जाएगा। अब इस तो आप सॉल्व करिएगा तो एक मेरा था इक्वालिटी इक्वेशन बनेगा, तो उतना आपको हमको करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो ऑप्शन रहतर तेज करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन रहतर तेज करेंगे कि हम लोग कौन सा ले लेते हैं कि दोनों का सम करने पे इतारा आ जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको भी सम करिएगा तो क्या आ रहा है इतारा आ रहा ना, तो सम करने पर इतारा आ जाए, लेकिन हमारा सैटिस्फैक्शन वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, एरिया निकालने पर 108 आना चाहिए। अगर हम ऑप्शन ए तो लेते चलते हैं, है ना, तो ऑप्शन ए तो लेते चलते हैं तो एस का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, एस का वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकालिएगा तो हमारा कितना आ गया 9, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको लेते चल यहाँ पर लेते चलेंगे तो 9 में से 2 हो जाएगा, ठीक है, 9 में से 6 तो करेंगे तो 3 आ गया, 9 में से 1 तो 3 तो 4 आ जाएगा। अब देखिए ये तो तभी नहीं नजर आ रहा है कि अच्छा 8 रूट बनेगा तो नहीं बनेगा, नहीं तो देखिए 9 चौको 36, ठीक है ना, 36 में 6 से मल्टीप्लाई तो हमारा नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ई नहीं आया तो ऑप्शन हम लोग डी लेते देखते हैं, ठीक है, डी भी लेते हैं, तो ये मेरा 9 आ गया, यहाँ पे 9 में से 7 तो छप रहती है 2, 9 में से 3 तो छप रहती है 6, और 9 में से 8 तो 1, ठीक है। और इधर आ रहा है तो यहाँ पे कहेंगे 12 नंबर होते थे, तो ये आ रहा है सर, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ चीजें ऑप्शन से भी करना है और कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको कभी करना है इस्तेमाल से करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। चलिए आते थे सवाल आप तो बताते हैं। एक त्रिभुजाएं 3:5:6 के अनुपात में है, यदि क्षेत्रफल 8 रूट 14 सेंटीमीटर है तो भुजाओं का योग त्याग करें, ठीक है, भुजाओं का योग त्याग करें। सारा एक ट्रायंगल है, इसका ए बी सी, इसका रेशियो हम तो दे दिया है 3:5:6 के अनुपात में दे दिया है, ठीक है। इसका हम लोग बोलेंगे एरिया मेरा 8 रूट 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
तो तारा थी पूछाऊं था यो 73 क्या तारा a प्लस b प्लस c था यो 73। ठीक, यहाँ आप तो ऑप्शन भी लिख देते हैं कि पहला 28 है, दूसरा क्या है 32 है, और तीसरा बोलिए था तो 36 है, और चौथा बोलेंगे तो 24 है। और एक क्वेश्चन आप तो CRPF एक टेबल में पूछा था यार, CRP एक टेबल का पूछा था यार, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था इस तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तो आप तो सॉल्व करने के लिए सर बहुत अच्छा तरीका से आप इस तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये तो उपाय आप तो क्या है कि हम लोग बिना बनाए ऑप्शन से भी तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलिए था कि ऑप्शन से कैसे हम लोग करेंगे, तो ऑप्शन से करेंगे यही चीजें थी। ये तीनों का क्षम करेंगे तो क्षम कितना आ रहा है 14 के बराबर आ रहा है, क्षम कितना के बराबर आ रहा है 14 के बराबर। तो अब इस ऑप्शन में देखेंगे कि 14 से तकने वाला कौन नंबर है, तो 14 से तकने वाला मात्र ए है। तो बिना बनाए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 28। लेकिन आप तो चूल मचा है कि नहीं हम सोल्व करेंगे ही करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम आपको क्या कह रहे हैं सर, सोल्व करना है तो एस बराबर कितना आ जाएगा 7। तो एस बराबर 7 आ रहा है ना। तो एस बराबर 7 आएगा तो 7 के लिए अब यहाँ से एरिया का कंप्लीशन एरिया से कर लेंगे, तो यहाँ से एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालिएगा सर तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 में से 3 तो माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 में से 5 तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि वो ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ एरिया कितना आ रहा है 2√3, ठीक है ना। तो इसमें इससे हम डिवाइड दे देंगे, क्या देंगे डिवाइड देंगे। तो 8 कितना 3, यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 2 आ गया 3। तो इसको से हम इसको क्या करेंगे तद करेंगे, ठीक है ना। तो तद करने पर मेरा क्या आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे ही हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि क्षम पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर एरिया है सर, ठीक है। तो एरिया 4 टाइम्स है तो इसका हमारा कितना आएगा 2 टाइम्स आ जाएगा, इसका हाफ हो जाता है। और इसको करेंगे तो 6 पर 3 कितना आ गया 14, ठीक है ना। तो 14 दूनी कितना आ जाएगा 28, 14 दूनी कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो आप तो कितना है कि कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए आज का सेशन का लास्ट ट्यूशन करते हैं। और ये ट्यूशन अपने आप में ट्यूशन नहीं एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें तो आप तो ट्यूशन तो आपको अच्छे तरह से सीखना है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना अच्छा है। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजा आपको बोल रहा है पहला भुजा क्या है a² प्लस करती है b², ठीक है। दूसरी भुजा बोल रहा है c² प्लस करती है a², कितना फिर कहती और b प्लस c है, कहती है b प्लस c है। फिर कहाँ a b c कहती है पॉजिटिव नंबर है, a b c कौन नंबर है पॉजिटिव नंबर है। तो इसका एरिया निकालिए, क्या निकालिए एरिया निकालिए, एरिया बराबर 1, ठीक है। और ये थीसिस से पूछा तेरा सवाल है, ठीक है ना। ऑप्शन भी देते थे आप, ऑप्शन भी हम दे देते हैं आपको a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे कहेंगे तो बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे कहते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दादी कहेंगे डिवाइड में 2, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या कर दिया है, यहाँ पे बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं थ्री रूट ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर कहेंगे बी स्क्वायर सी, ठीक है। फिर कहते हैं सी स्क्वायर ए, ठीक। और डिवाइड में क्या करेंगे 2। अब इसको आप तो सोल्व करना है। इस 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सर हम लोग बोल लेते हैं कि क्या है कि ये तो मेरा ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ट्रायंगल के ए वाला साइड हमारा, इस पे हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर तरह करते हैं, ठीक है। तब इस पे परपेंडिकुलर तरह करना है ना। तो आप बोलिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है दोनों, तो ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे मानना है हेलो कि हमारा वो हो जाए, ठीक। अगर इस तो हमारा हाइपोटेनस बनाने के लिए बोल देते हैं कि ये ए स्क्वायर है, इस तो बी स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो क्या है सी स्क्वायर प्लस क्या थी ए स्क्वायर, ठीक। फिर ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इस तो ए बोल देंगे, ठीक है। अब कहती है बी प्लस सी, यहाँ बी है तो ये बी हो जाएगा, यहाँ सी है तो ये सी हो गया। लेकिन ये पूरा तो बोलेंगे तो क्या आएगा बी प्लस सी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप तो थोड़ा सा सोचना था तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये मेरा होता 90 डिग्री पे ओपासिटी पे करता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ रूट अंदर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पे परपेंडिकुलर लाइन तरह करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, तो कहते हैं ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ है, मतलब ए हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये इसके बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बोले यहाँ बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ये यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब कहते हैं कि कोई भी ट्रायंगल के एरिया के लिए सर हम फार्मूला जानते हैं हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा बी प्लस सी और इंटू में क्या हो जाएगा हाइट ए। तो देखिए इसी तो अगर आप अरेंज करके लिख देते हैं तो ए इंटू पी प्लस सी बाई क्या 2 और मेरा ए आ गया, ठीक है। तो आज का एक सेशन था, लास्ट ट्यूशन था, ठीक है ना। बाकी हम लोग और अच्छे तरीके से करना नेक्स्ट होती नेक्स्ट क्लास में होता होते